हल्द्वानी हिंसा में अब तक 2 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल। हल्द्वानी में सुबह से सन्नाटा पसरा। बनफूलपुरा में दुकानें बंद, सड़कों पर गश्ती कर रहे पुलिस के जवान। हल्द्वानी में सड़कों पर बिखरे पड़े हिंसा के निशान, जली हुई बस, कार, बाइकें, कई गाड़ियों को किया गया चकनाचूर। हंगामे में कई दुकानों को नुकसान पहुंचा। प्रशासन ने कर्मचारियों की मदद से मलबे को हटाने का काम शुरू किया। हल्द्वानी में हिंसा के बाद स्कूल कॉलेज बंद, सरकार ने पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया। हल्द्वानी में हंगामे के बाद प्रशासन सख्त, बनफूलपुरा में लगाया गया कर्फ्यू, दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश। राज्य सरकार ने उधम सिंह नगर से पीएसी की 2 कंपनी हल्द्वानी में तैनात की। केंद्र ने अर्धसैनिक बलों की 4 कंपनी हल्द्वानी भेजी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय आपातकालीन बैठक बुलाई। पुलिस और प्रशासन को अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा, अराजक तत्वों के खिलाफ लिया जाए सख्त एक्शन। नैनीताल की डीएम वंदना सिंह चौहान का आरोप, उपद्रवियों ने पूरी तैयारी के साथ हंगामा किया, हमला किया। पुलिस और अधिकारियों पर पेट्रोल बम तक फेंके गए। वंदना सिंह का दावा, वीडियो रिकॉर्डिंग से की जा रही है उपद्रवियों की पहचान, सभी को गिरफ्तार कर सरकारी संपत्ति को नुकसान की वसूली की जाएगी। जमीयत उलेमाए हिंद चीफ मौलाना महमूद मदनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा, मामले में दखल देने की अपील की। मौलाना महमूद मदनी ने कार्रवाई पर अफसोस जताते हुए लिखा, मामले की 14 फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, उससे पहले ही बुलडोजर चला दिया गया। मौलाना मदनी का आरोप, उत्तराखंड में लगातार धार्मिक स्थलों को तबाह किया जा रहा है। लिखा, संवेदनशील मुद्दों पर स्थानीय समुदाय की भावना का ख्याल रखना जरूरी। पूर्व सीएम हरीश रावत ने घटना पर दुख जताते हुए कहा, हल्द्वानी का इतिहास शांति का रहा है, इस घटना से हम शर्मिंदा हैं। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने हल्द्वानी की घटना को दुखद बताते हुए कहा, धामी सरकार जन विरोधी रास्ते पर चल रही है। इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रशासन से कानूनी तरीके से व्यवस्था बहाल करवाने की अपील की। कहा, सब हल्द्वानी में शांति की दुआ कर रहे हैं। हल्द्वानी के बनफूलपुरा में अवैध माधव गुट के नेता अभिषेक घोसालकर की गोली मारकर हत्या, फेसबुक लाइव करके मारी गई गोली। मॉरिस नेरोनहा ने अभिषेक घोसालकर को अपने दफ्तर में बुलाकर मारी गोली। मॉरिस और अभिषेक में चल रहा था पुराना विवाद। अभिषेक की हत्या के बाद मॉरिस नेरोनहा ने खुद को भी मारी गोली। मॉरिस की हुई मौके पर मौत। पुलिस ने मेहुल पारिक नाम के शख्स को हिरासत में लिया। फायरिंग के वक्त मौके पर मौजूद था मेहुल। पुलिस ने मौके से एक पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस, सीसीटीवी फुटेज बरामद किया। पूरा मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। अभिषेक घोसालकर की हत्या पर शिवसेना उद्धव गुट के आनंद दुबे ने सरकार पर निशाना साधा। कहा, राज्य में कानून व्यवस्था फेल। जयंत चौधरी के एनडीए में जाने के सवाल पर सपा नेता रामगोपाल यादव का बयान। कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहां जाता है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, आरएलडी इंडिया गठबंधन के साथ बीजेपी भ्रम फैला रही है। जेडीयू विधायक और पूर्व मंत्री श्रवण कुमार का बयान, नीतीश कुमार के साथ चट्टान की तरह सारे लोग खड़े हैं और आगे भी रहेंगे। श्रवण कुमार ने कहा, कुछ लोग हमारे विधायकों के पास ठेकेदार भेज रहे हैं, लालच दे रहे हैं, सब बात पता चल जाती है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना। कहा, हम उनके जैसे नहीं कि चुनाव के दौरान कुछ कहें, फिर चुनाव के बाद गैस सिलेंडर के दाम बढ़ जाते हैं। ममता बनर्जी का बयान। बोली, अगले 10 से 12 महीनों में हम सुनिश्चित करेंगे कि हर जगह पाइप से पानी पहुंचे। कोलकाता में बजट पेश होने के बाद विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। शुभेंदु अधिकारी और अग्निमित्रा पॉल प्रदर्शन में शामिल। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर फिर उठाए सवाल। लिखा, वीवीपैट में ही सारा खेला। जयपुर में बजट को लेकर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, गरीब, महिला, अन्नदाता और युवाओं के लिए कुछ न कुछ इस बजट में है। विपक्ष के हंगामे पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का बयान। कहा, हमने तो बहुत कम कहा, कहने को बहुत कुछ था। भोपाल में सीएम आवास में बीजेपी विधायक दल की बैठक। लोकसभा चुनाव को देखते हुए गांव चलो अभियान को लेकर बैठक में चर्चा। मुंबई में मुस्लिम समाज की महिलाओं और पुरुषों ने यूसीसी के कई मुद्दों पर समर्थन किया। कहा, शिक्षा का हक तो सबसे जरूरी। लोगों ने कहा, जो मौलाना विरोध करते हैं उन्हें पहले बात को समझना चाहिए। प्रॉपर्टी में हक की बात तो कुरान में भी लिखी है। श्रीनगर में हुए आतंकी हमले के खिलाफ बीजेपी ने कैंडल मार्च निकाला। कहा, निर्दोषों की हत्या बंद हो। बारामूला में भी श्रीनगर आतंकी हमले के विरोध में कैंडल मार्च, सैकड़ों कार्यकर्ता मार्च में शामिल। पुलवामा में भी यूनाइटेड अगेंस्ट टेररिज्म के बैनर तले मार्च निकाला गया। लोगों ने आतंकी हमले की इस कैंडल मार्च में निंदा की।
कुपवाड़ा में भी आम लोग सड़क पर उतरे। श्रीनगर आतंकी हमले के विरोध में शांति मार्च किया। श्रीनगर में आतंकी हमले के खिलाफ अनंतनाग में आम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। लोगों ने आतंकियों को सख्त सजा देने की मांग की। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चीफ अल्ताफ बुखारी ने टारगेट किलिंग को बताया गुनाह, कहा हम शर्मिंदा हैं। अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर के नागरिकों से आतंकवादियों को बेनकाब करने की अपील की। टारगेट किलिंग करने वालों को जानवर बताया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राज्यसभा से रिटायर होने वाले सांसदों के फेयरवेल समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने 68 सांसदों को विदाई दी। उपराष्ट्रपति ने सांसदों को कहा, आपकी कमी बहुत खलेगी। सभापति ने सांसदों को एक सक्रिय सार्वजनिक जीवन की कामना की। थाईलैंड का संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत की संसद का दौरा करेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें संविधान की प्रति भेंट की जब वो दौरे पे पहुंचे। राजस्थान के बीकानेर में भारतीय आर्मी और सऊदी अरब की सेना की जॉइंट एक्सरसाइज, दोनों देशों के जवानों ने दिखाया अपना युद्ध कौशल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 20 स्कूली बच्चे भारत दर्शन टूर के लिए रवाना। सीआरपीएफ की टीम बच्चों को कराएगी भारत भ्रमण। दिल्ली के गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन पर गिरी प्लेटफॉर्म की रेलिंग, सीसीटीवी फुटेज सामने आया। नोएडा के रबुपुरा थाना इलाके में 3 साल की बच्ची से रेप, पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। भागने की कोशिश में दरिंदे के पैर में लगी गोली। नवी मुंबई के वाशी स्टेशन पर पटरी को पार करने की कोशिश के दौरान लोकल ट्रेन की चपेट में शख्स आया, कुछ दूर तक घसीटता हुआ गया। ट्रेन में फंसे शख्स को यात्रियों ने बाहर निकाला, इलाज के दौरान मौत हुई। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की हैरान करने वाली तस्वीरें, स्टेशन पर अफरा तफरी मची। यूपी के गाजियाबाद में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान किन्नर अखाड़ा के टेंट में आग लगी, 3 लोग घायल। आग लगते ही टेंट छोड़कर भागे लोग, टेंट सहित सामान जलकर खाक। गुवाहाटी के गणेश गुड़ी में एक मार्केट में भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मार्केट में स्थित एक खाने की दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट से आग लगी। आग लगते ही अफरा तफरी मची, परिसर से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मार्केट में लगी आग ने कई दुकानों को चपेट में लिया। आग से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका, हादसे में कोई हताहत नहीं। गुजरात के जामनगर में एक मॉल में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगते ही मॉल से उठने लगी ऊंची ऊंची लपटें। मॉल में रखा सामान जलकर खाक, किसी को हालांकि जानी नुकसान नहीं। नागपुर में 111 बाइक चुराने वाले युवक को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। करीब 77 लाख रुपए कीमत की बाइक भी बरामद। क्रिकेट में सट्टा लगाने और पत्नी के महंगे शौक पूरा करने के लिए बाइक चुराता था शख्स। अकेले 111 2-पहिया वाहन चोरी कर कई जिलों में बेचा। मामले का खुलासा करने के लिए पुलिस को 250 सीसीटीवी के फुटेज खंगालने पड़े। आरोपी करीब 2 साल से वाहन चोरी के काम में सक्रिय था। पंजाब के जालंधर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 8 गैंगस्टर गिरफ्तार। पुलिस को बदमाशों के पास से 3 पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस और गाड़ी मिली। यूपी के शाहजहांपुर में ताम्र युग सभ्यता के सबूत, निगोही इलाके में प्राचीन कॉपर से बने हथियार मिले। कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फीला तूफान आया। श्रीनगर लेह हाईवे पर जोजिला टनल की कंस्ट्रक्शन साइट के पास एवलांच के वक्त कुछ लोग दूर खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। बर्फीला तूफान करीब आते देख जान बचाने के लिए भागे। एवलांच में कुछ खाली घर और दुकानें दबने की खबर, कोई घायल नहीं। मौसम विभाग ने एवलांच को लेकर अलर्ट जारी किया। सोनमर्ग में बालटाल रंगा से डुमेल रोड पर जमी कई फीट बर्फ, बीआरओ ने स्नो कटर से बर्फ काटी। हरिद्वार में मौनी अमावस्या पर जुटे भक्त गंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज में संगम तट पर श्रद्धालुओं की भीड़, मौनी अमावस्या के मौके पर पवित्र स्नान किया, बाद में पूजा। नई दिल्ली से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना। 1700 राम भक्त करेंगे भगवान राम के दर्शन। दिल्ली में श्री बांके बिहारी गीता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। साध्वी ऋतंभरा और वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने किया लोकार्पण। आलोक कुमार और साध्वी ऋतंभरा ने खुशी जताते हुए कहा, देश में सनातन की जो लहर उठी है वो दुनिया भर में फैल रही है।
गाजा के दीर अल बाला पर इजराइल का बड़ा हमला, बच्चों सहित 15 लोगों की मौत। इजरायली सेना ने दीर अल बाला के रिहायशी इलाकों पर बमबारी की। सभी शवों को अल अक्सा अस्पताल लाया गया। गाजा के राफे में इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक, कम से कम 13 लोगों की मौत, दर्जनों लोग घायल। इजराइल ने राफा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी की। मरने वालों में 5 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल। गाजा के खान यूनिस में इजरायली सेना की जमीनी एक्शन की कार्रवाई जारी। टैंक के साथ रिहायशी इलाकों में सेना कर रही कार्रवाई। इजरायली सेना और हमास के लड़ाकों के बीच आमने सामने की भिड़ंत। आईडीएफ के जवान ले रहे इमारतों की तलाशी। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के रिहायशी इलाकों पर मिसाइल अटैक किया। एक लेबनानी नागरिक के मारे जाने की खबर। इजराइल के हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी एयर स्ट्राइक। अब तक दोनों तरफ से करीब 200 लोगों की मौत। जर्मनी नौसेना ने अपना युद्धपोत लाल सागर के लिए रवाना किया। हूती विद्रोहियों के खिलाफ ईयू के मिशन में लेगा हिस्सा। रूस के साथ जंग के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की सेना के जनरल को बदला। कहा, युद्ध में स्थिति बदलती है तो जनरल का बदलाव भी जरूरी। यूक्रेन के दोनेस्क में रूस का बड़ा मिसाइल अटैक, एक शख्स की मौत, 7 नागरिक घायल। रूसी मिसाइल ने एक रिहायशी इमारत को टारगेट किया। इमारत के साथ आसपास खड़ी गाड़ियों को नुकसान। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की दौड़ में शामिल निक्की हेली का दावा, भारत रूस का नहीं अमेरिका का पार्टनर बनना चाहता है। एक इंटरव्यू में निक्की हेली ने कहा, भारत को जीत के लिए अमेरिका पर भरोसा नहीं, एक लीडर के तौर पर भरोसा नहीं, वो हमें कमजोर देख रहे हैं। आयरलैंड में पिछले 2 महीनों में तीसरी बार ज्वालामुखी फटा, तेजी से फैल रहा है पिघला हुआ लावा। ग्रिंडाविक शहर के उत्तर में फटा ज्वालामुखी, 3 किलोमीटर लंबी दरार से पश्चिम की तरफ बह रहा है लावा। दक्षिणी फिलीपींस में भारी बारिश के बाद एक गांव पर लैंडस्लाइड की मार, 7 लोगों की मौत, 48 लापता। सेना और पुलिस के दस्ते में अब तक 31 लोगों को रेस्क्यू किया। मलबे को हटाने का काम जारी। लैंडस्लाइड में माइनर्स को भी ले जा रही 2 बस दबी। कम से कम 27 माइनर्स के बस में दबे होने की आशंका। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरन फिंच ने आईसीसी को दिया सुझाव। कहा, वनडे फॉर्मेट को 40 ओवर का कर देना चाहिए। जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने। जंग फ्राउजोक में मशहूर आइस पैलेस में लगाई पट्टिका। नीरज बोले, सपने में भी नहीं सोचा था। डेविस कप में पाकिस्तान को 4-0 से हराने के बाद अब भारत स्वीडन से भिड़ेगा। सितंबर में होंगे मुकाबले। खेलो इंडिया एथलीट्स के लिए बड़ी सौगात। साई ने 30.83 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए। सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म लाल सलाम रिलीज। चेन्नई में थिएटर्स के बाहर पोस्टर्स ही पोस्टर्स, जोश में फैंस।